सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो एलसीएम होता क्या है, सबसे मेन बात तो सबसे पहले हम दो पार्टों में विभाजित किया है एलसीएम एचसीएफ को। देखो हमने दो पार्टों में किया है। हमने पहले में पढ़ाऊंगा एलसीएम, फिर पढ़ाऊंगा आपको एचसीएफ, ठीक है ना। दोनों को हम यूज करेंगे। आगे एलसीएम को कराऊंगा, फिर मैं एचसीएफ को कराऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा एचसीएफ के बारे में मैं बताता चलूंगा साथ साथ। तो आपको पता है कि जो एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं हर टीचर पढ़ाते हैं, अपने अपने मेथड होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ज़्यादातर क्वेश्चन कराऊंगा आपको ऑप्शन बेस। किससे कराऊंगा? ऑप्शन से। ऑप्शन से कराऊंगा तो, और मैं जनरल मेथड भी बताऊंगा जो होता है इसका। देखो मेरा नाम तो आपको पता ही है, क्या नाम है? सब तक पहुंचाइएगा हमारे चैनल को, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। देखो क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन है सभी, ठीक है ना, जो मैं कराऊंगा आगे। और ये भी बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समावर्तक, इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो इसको देखो डेफिनेशन क्या होती है? वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है जो उसमें से प्रत्येक से विभाजित हो, ठीक है ना। इंग्लिश में आपकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ठीक है ना, क्लियर। अब बात आती है कि क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, एक हमने कहा 10, 20, 30। अब ऐसा नंबर, इनका एलसीएम ज्ञात करने, चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। ऐसा जो नंबर होगा इन तीनों से जो ऑप्शन डिवाइड कर रहा होगा वही आंसर होगा हमारे पास। मान लीजिए मैंने ऑप्शन दे दिए 60, 70, 80, 50, ठीक है ना। तो देखो कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है इनमें से, उसी नंबर से हम लोग क्या अगर ऑप्शन को डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, देखो ठीक है ना। तो बात यह है कि इन नंबर से कौन सा डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को आगे की ओर। देखो एक तरीका तो आपको बताया था मैंने, 10, 20, 30। 2 से डिवाइड किया 5, 10, 15, ठीक है ना। तो फिर 2 से डिवाइड किया 5 है, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से कर दो, फिर 5 से कर देना। किससे करेंगे? 5 से। एक तरीका तो आपको पता है, ये तरीका है। एक तरीका आपका क्या रहेगा? इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियर। एक तरीका ये है, देखो इन सबसे डिवाइड कौन सा हो रहा है, ये 60 हो जाएगा, 70 तो डिवाइड होगा नहीं, तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तीनों से ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी ना होगा, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखें आप, पहला क्वेश्चन है ये आपके, देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको करेंगे कैसे, करना कैसे है। देखो एक तरीके तो आगे मैं बताता हूं आपको ऑप्शन से, इन नंबर से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, डिवाइड करने के रूल, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें भी, इसमें 5 आ रहा है, ठीक है, 3 और 5, क्लियर है। तो एक नंबर हमारा 5 से तो डिवाइड सभी हो रहा है, ये छोड़ के एक ऑप्शन खत्म हो गया। 5 से वो संख्या कब डिवाइड होगी? या तो लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड होगी संख्या, ठीक है ना। दूसरी बात, अब एक तो देख लिया 5 से तो ये तीनों हो रहे हैं। अब बात देखते हैं इन, ये 3 और 9 ये भी हो जाएगा, सॉरी 2 और 9, और ये 3, 9। आगे हमें दिख रहा है 3 9 को भी डिवाइड करता, तो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए भाई, 2 को देखेंगे तो 2 से तो ये सब हो जाएगा, लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, सम संख्या हो या 0 हो, 0 है यहाँ, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अब हम 9 से चेक कर लें। 9 का रूल होता है डिजिट का क्या करेंगे? सम कर देंगे। डिजिट का क्या करेंगे? डिजिट का सम कर देंगे। क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो अब देखें 3 + 5 + 0,
तो ये हमारे पास 8 हो गया। क्या 8 9 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बाहर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो 5 + 4 + 0 बराबर 9। 9 को देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर। अगला ये ऑप्शन डिवाइड हो रहा है 9 से, तो हमारा ये क्लियर हो गया। ये 4 + 4 ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? हमने डिजिबिलिटी रूल लगा दिया। हमारी वीडियो को देख लें, जो नंबर सिस्टम है मैंने आपको पढ़ाया है। एक आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ देख लें, अपने आप होते चले जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब हम बताएंगे आपको बेसिक मेथड। किसको बताएंगे? बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है? देखो बेसिक मेथड में 12 15 18 27 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 15 9 27। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 15 9 27। फिर हम करेंगे 3 से डिवाइड, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे 1 5 1 1 ये आ जाएगा हमारे पास। फिर हम करेंगे 5 से डिवाइड, 1 1 1। जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका एक होता है, नज़दीक हमें आगे 2 के साथ कर लो मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये हो गए 20 हो गया। इन सबका मल्टीप्लाई किया हमने इनका और इनका नंबर। अब बचे हमारे पास 3 ये, तो 20 × 3 × 3 × 3। तो अब 20 का तो यहाँ कर देंगे, 3 दूनी 6, 60 हो गया। फिर 3 फिर 3, 6 3 18, 180 × 3, 18 3 54, तो ये बन जाएगा 54। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया एलसीएम। ऐसे मेथड से आप करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऑप्शन से करो ना सीधे। क्योंकि आजकल जो सिलेक्शन होते हैं ना, जिन्होंने टाइम मैनेज कर लिया, जिन्होंने क्या कर लिया, टाइम मैनेज कर लिया, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आगे की ओर चलते हैं अब हम लोग। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखें आप, क्या करना है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 27 36। तो इसमें भी 9 होगा, इसमें भी 9 होगा और इसमें भी 9 होगा। तो आगे सबसे पहले 9 का रूल अभी बताया, डिजिट का क्या करेंगे? सम करते हैं। ऐसे ही 3 का रूल होता है, डिजिट का सम करके देख लेंगे। अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो सही है, अगर 9 से डिवाइड नहीं होगा, अगर भाग चला गया 9 से तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 6 और 1 7, 0 के साथ ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो वही रहेगा। तो ऑप्शन ये बाहर निकल गया। 9 और 1 10, ऑप्शन ये बाहर निकल गया। 10 डिवाइड होता ही नहीं 9 से। 8 और 1 9, और 9 और 1 0, 9 नहीं रहेगा, 9 तो आ गया। इनका और देख लियो एक बार, 5 और 9, 9 2 11। ये तो 9 से डिवाइड करके देख रहे हैं क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो पॉइंटों में नहीं, ठीक है ना, ना डेसिमल में डिवाइड कर दो, नहीं, ये तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होगा? समझ में आ गया? ऑप्शन से करने सीख गए हम। या तो इन सब का डिवाइड करके चेक कर लें, ठीक है ना, तो डिवाइड हो जाएगा हमारा। ऐसे चेक करके देखना चाहो ऐसे देख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको, अब दूसरा मेथड आपको पता ही है। एक तो आपको 18 27 36, 2 से डिवाइड करो 9 27 18, फिर 2 से डिवाइड करो, है ना, 9 27 9, फिर 3 से डिवाइड करो 3 9 3, फिर 3 से डिवाइड करो 1 3 1, फिर 3 से डिवाइड कर दो 1 1 आ गया। क्लियर हो गया? अब इनका मल्टीप्लाई कर लें आप, तो आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो आप इस तरह से कर लें एक बार, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा।
अगला क्वेश्चन करके दिखाएं जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाएं अगला। ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो अब ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, बताइए। अब बात जम गई, क्योंकि मैंने देखा कि यहां देखो 5 से डिवाइड तो मुझे लगता है सभी हो रहे हैं, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो ये आ जाएगा 3 भी तो बनेगा यहाँ, 3 से देखो आगे 3 चेक कर लेते हैं, 5 4 9 9 2 11, तो ये 3 से तो डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि 6 बन गया 11, तो मैं इसको 6 को ये लिख सकता हूँ 2 × 3, तो 3 तो आएगा ना। जब 3 आएगा तो ये 5 और 9 9 2 11, तो ये तो डिवाइड होना नहीं है। ऐसे ही देखो 5 और 9 9 1 10 10 2 12, ये हो सकता है। 5 और 9 9 2 11, 11 और 2 13, ये खत्म हो गया। तो अब इसको चेक कर लो, 5 और 9 9 3 12, 12 और 2 14, यही हो गया। 5 और 9 9 3 12, 12 12 और 2 14, तो खत्म हो गया ये भी। तो अब तो हमें सीधा सीधा ऑप्शन दिख गया कि नहीं। अब इसका एलसीएम लेते कितना बड़ा हो जाता, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। यहाँ देखो थोड़ा चेंज हो गया है, ऑप्शन हमारा सी आगे पीछे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो ऑप्शन से करना सीख गए आप। बताओ कोई डाउट हो रहा हो आपको? ऑप्शन से सिखाया है मैंने आपको, इसको करना कैसे है। एक बार हमारी वीडियो देख ले, डिजिबिलिटी रूल मैंने जो नंबर सिस्टम में पढ़ाया उसको एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा पूरा मैंने जो रूल बताए हैं, ठीक है ना। 9 और 3 का नंबर का क्या करेंगे, सम कर देंगे, सभी डिजिट का, सभी संख्याओं को क्या करेंगे, योग कर देंगे, ठीक है ना। तो जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी या 3 से हो जाएगी, दोनों का रूल सेम होता है, 3 और 9 का, ठीक है ना। ऐसे ही ऐड करेंगे, तो ऐड करके अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए जल्दी से। पहली बात तो सबको डिजिट का क्या करेंगे, सभी जो डेसिमल हैं इक्वल बनाएंगे। तो मैं सभी को इक्वल बनाऊंगा 0.18, 3 अंक बाद लास्ट में दिख रहा है मुझे, तो मैं 3 अंक के बाद बना देता हूँ सबको, कॉमा 3.600 आ जाएगा। यहाँ भी 7.220 लगा दो, 0.144, तो ये तो आपके समझ में आ गया, तीनों बना दिए मैंने। अब मुझे एक ऑप्शन देखो कौन सा डिवाइड हो सकता है जो हमारा, देखो 4 और 8 एक 9 हो गया, ये तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। हमें चाहिए किससे डिवाइड, और चाहिए 2 से डिवाइड, और 2 से भी हो रहा है, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन बाहर हो गया, ये तो नन ऑफ दी, इन दोनों में एक देखो। तो अब मैंने एक बात देखी कि मैंने इसमें देखा एलसीएम, तो हमें दिख रहा है 144, देखो इससे डिवाइड हो जाएगा क्या, 972, 8 से 8 का भी रूल देखो ना यहाँ। तो अभी डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल भूल जाए, हम थोड़ी देर के लिए भूल जा रहे हैं, दो अंक बाद है, बाद में लगा देंगे। तो देखो अब देखो 18 से तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, मुझे दिख रहा है 72 से 18, 2 7 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये भी हो रहा है। तो 36 से भी हो रहा है, तो ये हम चेक कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अब हम देखेंगे, क्योंकि ये 77 भी है, हम 7.2 भी है, तो अब इसको चेक करके देखेंगे। या तो हम इनके डेसिमल हटा लें, नीचे क्या आ जाएगा, 3 अंक बाद है ना, ये सबके डेसिमल हटा दिए मैंने भाई साहब। अब चेक कर लीजिए, आप चेक कर लेंगे, क्योंकि एक 0 तो आपको पता है, इससे 0 खत्म कर लो ना। अब यहाँ आगे तो होगी नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो। देखो डेसिमल पे कर लिए हमने इनको। अब एलसीएम ले सकते हैं आप, एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या बना देंगे आप बताओ। अब तो हमें एक तरीका पता है, इस तरीके से कर लेंगे एक तो। क्लियर, इक्वल बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखना है इक्वल बनाएंगे, ये हटे नहीं है, ठीक है ना।
इक्वल बना देंगे इसको, क्या बनाएंगे, इक्वल बना देंगे। अब करना क्या है, अब बात ये आ गई, अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ये है, क्योंकि इससे भी 36 दूनी 72 होते हैं, और इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा, इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 7200। नीचे कितनी है, 3 जीरो, 2 जीरो से 3 जीरो हैं, 2 जीरो तो कट गई हमारे पास। अब मेरे पास बचा 72/10, तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि आप, मुझे पता था इसमें गलती करते आप, करते क्या नहीं, तो मैंने डेसिमल को नहीं हटाया, तो नहीं हटाया, नीचे से डिवाइड करके चेक किया, नहीं हुआ। तो आप सबसे पहले इनको इक्वल बनाएंगे, सभी के डेसिमल को क्या बनाएंगे, इक्वल। तो मुझे सबसे बड़ा नंबर ये दिखाई दिया, सबसे बड़ा नंबर ये मिला मुझे, तो मुझे दिख रहा है सबसे डिवाइड यही नंबर होगा। क्लियर, कोई डाउट, क्योंकि एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान देना है आपको इस क्वेश्चन पे हमेशा। यहाँ क्या करोगे, डेसिमल इक्वल कर दोगे, 2 3 लास्ट पे देगा 3 अंक बाद, सबको 3 अंक बाद बना दो, ऐसे ही बना देंगे, जरूरत पड़ी उतनी की बना दिए मैंने, ठीक है ना। फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास सबसे बड़ा नंबर ये बनना था 7.20, जब पॉइंट हटा देंगे नीचे 1000 आ जाएगा, तो ये सबसे बड़ा ये भी नंबर इसको डिवाइड करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट, यहां से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब करेंगे कैसे, जब भी एलसीएम कहा जाए, एलसीएम कहेगा क्वेश्चन में, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है ना, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ध्यान देना है आपको। तो अब करना क्या है, अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो ऊपर वाले नंबर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ, ठीक है ना। तो अब एलसीएम हम लेंगे 3,6,8, ठीक है ना, और नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे 4,7,9 कॉमा लगा के, ठीक है ना। तो ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 8 3 24, 8 3 24। अब 24 को देखो ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी कर देगा, ऑप्शन को देखो ऊपर कौन सा है, एक ही डिवाइड कर रहा है, ये तो नहीं करेगा, 8 से क्या, ये 8 से ये करेगा, ऊपर हमें दिख रहा है यही कर रहा है, तो 24। अब नीचे वाले नंबर का देखो एचसीएफ लेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले, 3 हो गया, तो 3 क्या इसको 4 का डिवाइड कर देगा, नहीं, तो फैक्टर करेंगे 1 और 3, तो इस 3 से डिवाइड करने रहा है तो हमेशा 1 आएगा, तो 1 तो सबको करेगा। अब ऐसे नंबर जो आपस में किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा ये, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। तो हमेशा एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करके दिखाएं, ये क्वेश्चन देखें आप, ये क्वेश्चन करें आप, इस क्वेश्चन को करके देखें एक बार। देखो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम जब भी निकाला जाएगा तो सबसे बड़ी पावर लेंगे, पॉजिटिव हो पर, कैसी हो, पॉजिटिव होनी चाहिए, पावर कैसी हो, पॉजिटिव। तो धनात्मक है तो सभी पावर, तो सबसे बड़ी 2 की बेस सेम है, सबका बेस सेम है, यस, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 9, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करके दिखाएं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, घर से करके दिखाओगे, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला, ठीक है ना। यहां तक आज मैंने कराए, आप बेसिक क्वेश्चन करके देखें, इनको आप करें घर पे थोड़ा एक बार, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन को, आपको गृह कार्य कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।